नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के दोनों स्टॉक्स को कवर करूंगा क्योंकि रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए, जहां पे उनकी JLR की कुछ गाड़ियों में सीट बेल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू सामने आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां NHTSA के सामने पहुंची थी। तो वो एक अपडेट के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में हल्की करेक्शन भी देखने को मिली थी। ज़्यादा तो नहीं गिरा, लेकिन हल्का नीचे आया था। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल का शेयर, ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं और स्टॉक भी लगातार आप सभी देख ही रहे हैं ऊपर जा रहा है। अभी फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है अराउंड 375 के आसपास। वहीं पैसेंजर व्हीकल की बात करूं तो 350 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। पहले मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करता हूं क्योंकि यहां पे इन्वेस्टर्स थोड़ा फ्रस्ट्रेट हैं। जब ये स्टॉक डीमर्ज हुआ तो इसकी वैल्यू 400 रुपए थी और टाटा मोटर कमर्शियल की वैल्यू 266 रुपए थी। आज की डेट में कमर्शियल व्हीकल का शेयर 370 रुपए प्लस ट्रेड कर रहा है, वहीं पैसेंजर व्हीकल्स का 347 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां करीब 15% के समथिंग का डाउन साइड आ गया है। एग्जैक्टली 15% तो नहीं है, 12-14% है। और दूसरी तरफ अगर आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 266 वाला 100 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 50% का अपसाइड दिखा है। तो अगर आप दोनों की वैल्यू को आंकें तो सबसे पहले वैल्यू आंकने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को इंक्लूड करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो था। तो प्री डीमर्जर इन दोनों का भाव था 666 रुपीज, ठीक है। 266 उसका, 400 इसका, यानी 666 रुपए। करंट सिचुएशन में 347 रुपए आपका टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ट्रेड कर रहा है 373। दैट मीन 720 रुपए, दोनों को इंक्लूड करा तो 720 आ रहा है। वहीं डीमर्जर का भाव था 666। तो अभी इन दोनों के डीमर्जर से निवेशकों को करीब 10% समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये डीमर्जर सफल रहा है। ध्यान दीजिए, डीमर्जर सफल रहा है और बाजार की हालत कोई अच्छी नहीं रही है, फिर भी ये स्टॉक अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ ब्रोकरेज हाउसेस को शेयर करता हूं। अगर पैसेंजर व्हीकल्स पे बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, मिले जुले टाइप है, लेकिन फिर भी करंट भाव से नेगेटिव कोई ज्यादा नहीं सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा नेगेटिव है जेफरीज, जो कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 300 रुपए के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ HSBC कह रहे हैं होल्ड करो, 400 रुपए का लक्ष्य है, और इन्वेस्टेक कह रहा है बाय करो, 410 रुपए का टारगेट है। तो ये दोनों 400-410 की बात कर रहे हैं। वहीं जेफरीज थोड़ा सा नेगेटिव है। अब करंट सिचुएशन में 350 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो जेफरीज अगर सही पड़ेगा तो 47 रुपए खोएंगे, वहां और एवरेज कर लेना। और उसके बाद इन्वेस्टेक और HSBC का सोचते हुए आप 400-410 के लक्ष्य रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कमर्शियल व्हीकल के बारे में, तो वो तो अच्छा कर ही रहा है, वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। 373 रुपीज का भाव है, 383 का 52 वीक हाई है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब NHTSA ने क्या करा है कि रिव्यू करना शुरू करा है इनकी करीब 688 गाड़ियों को JLR की। तो ये थोड़ा सा बस नेगेटिव आया, बाकी तो कुछ नेगेटिव नहीं है। और जो पैसेंजर व्हीकल नीचे है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका JLR का बिजनेस अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। वो जो साइबर अटैक हुआ था सितंबर में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया था, वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। पॉसिबिलिटीज हैं जनवरी टू मार्च में फुल्ली रिकवर हो जाएगा। फिर मेरे को लगता है FY27 का Q1 बढ़िया जाएगा कंपनी के लिए, और फिर वहां से ब्रोकरेज हाउसेस भी अपग्रेड करना शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, किसी एक को नहीं लेना है, दोनों को ही पकड़ के रखना है, दोनों को। तभी आपकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तभी आपका पैसा बनेगा। जहां आपने ज्यादा दिमाग लगाया और सोचा कि मैं कंपनी A या कंपनी B की तरफ रहूंगा, यानी या तो पैसेंजर व्हीकल या फिर कमर्शियल व्हीकल, वहीं सब खत्म हो जाएगा। दोनों को पकड़ के रखो आप, क्योंकि एक तरफ क्या है, लीडर है ये कमर्शियल व्हीकल में, प्लस डिमांड भी आ रही है। दूसरी तरफ ये ग्रो कर रहे हैं और मार्केट बहुत ग्रो हो रही है पैसेंजर व्हीकल्स की। JLR जो इनके लिए बड़ा काम करता है, वहां पे थोड़ी दिक्कत है अभी, लेकिन वो अगर सॉल्व हो गई तो फिर टाटा मोटर्स नेक्स्ट लेवल चला जाएगा भाई, पकड़ में नहीं आने वाला। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि दोनों को पकड़ के रखें, पॉजिटिव रहे और होल्ड करें। जहां आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे वहीं दिक्कत हो जाएगी।
आगे बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ कि करंट बाउंस से क्या करें। तो अगर आपको 100 रुपये लगाने तो 50 वहाँ 50 यहाँ लगाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप कह रहे हो नहीं भाई मेरे पे तो लिमिटेड पैसा है, मैं दोनों ले ही नहीं सकता, एक ही लेना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा दोनों ही मत लो और आप निवेश कर दो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये पूरा समूह है टाटा ग्रुप का। ये पैसेंजर व्हीकल भी देगा, ये कमर्शियल व्हीकल भी देगा, ये टाटा कैपिटल भी ले लेगा, ये टाटा जो भी है टाटा का सब, जो टीसीएस से लेकर टाइटन तक सब आ जाएगा आपके पास। तो मेरा मानना ये है फिर सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए टाटा मोटर्स का ETF टाटा इन्वेस्टमेंट यानी कि। तो ये मेरी तरफ से अपना ओपिनियन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।